आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हिगोंग में बोले पीएम मोदी, दशकों के कांग्रेस शासन के बाद भी मणिपुर में केवल असमानता थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, अयोध्या की सभी 5 सीट और यूपी की 325 सीट जीतेगी बीजेपी। बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या केस में अब तक 5 गिरफ्तार, बीजेपी विधायक ने की एनआईए जांच की मांग। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मानी सॉलिसिटर जनरल की मांग, अब शुक्रवार को होगी सुनवाई। देश में कोरोना के 13,405 नए मामले आए सामने, 235 लोगों की मौत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। देवरिया के पथरदेवा विधानसभा में सपा प्रत्याशी ब्रह्मशंकर त्रिपाठी के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनके प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी। पथरदेवा कस्बे में प्रत्याशी ब्रह्मशंकर त्रिपाठी के साथ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सपा कार्यकर्ताओं ने ब्रह्मशंकर त्रिपाठी का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। यहाँ के लोगों को पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमा में फंसा के उनको जेल के शिकंजों में बंद किया गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पुलिस उत्पीड़न बहुत बढ़ गया है, जिससे जनता ऊब गई है और समाजवादी पार्टी के साइकिल पर बैठ गई है और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, पता चलेगा। खबर बिजनौर से है, जहां पर शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या को लेकर बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शक्ति चौराहे पर पहुंचकर हत्यारोपियों का पुतला फूंका और आरोपियों के खिलाफ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने फांसी दिए जाने की मांग की है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर्षा की हत्या सिर्फ इसलिए की गई कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल में अपना नाम हर्षा हिंदू लिखता था। चौधरी, जिला संयोजक बजरंग दल बिजनौर। आज ये हम यहाँ पुतला जो फूंक रहे हैं, ये जिहादियों का पुतला फूंक रहे हैं, क्योंकि जो कर्नाटक में हमारे कार्यकर्ता हर्षा नाम का कार्यकर्ता की बजरंग दल के जो निर्मम हत्या की गई है जिहादियों द्वारा, ये कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा और बजरंग दल ऐसी घटना कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम ये सरकार से और माननीय राष्ट्रपति जी से ये आग्रह करते हैं, ये अपील करते हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की धनराशि दी जाए सहायता के रूप में और एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे उसका जीवन यापन हो सके। और जो हमारा कार्यकर्ता मरा है, उसकी हत्या हुई है, उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी दी जाए, अन्यथा बजरंग दल उसको न्याय दिलाने। नगर से है, जहां पर 2022 विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियों ने अपनी एक से बढ़कर एक दिग्गज प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी और सुभाषपा गठबंधन के उम्मीदवार अशोक चौहान को गड्ढा विधानसभा 229 से प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी दौरान क्षेत्र भ्रमण कर उन्होंने कहा है कि विकास मेरी प्राथमिकता है। जुर्म और अन्याय के खिलाफ मैं जनता की समस्याओं को लेकर उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा। समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट के तीनों पार्टी के गठबंधन से हम यहाँ प्रत्याशी बनाए गए हैं और हमारे तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे पर विश्वास करके यहाँ पर प्रत्याशी बना करके भेजा है। गन्ना गंडक की यहाँ बहुत बड़ी एक समस्या दिख रही है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? गन्ना और गंडक, देखिए, गन्ना यहाँ पर एक बड़ा मिल और होना चाहिए। जब मेरी सरकार गठबंधन की सरकार बनती है तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे माननीय अखिलेश यादव जी, उनसे विशेष तौर पर हम यहाँ के लिए मांग करेंगे
और ये प्रस्ताव जरूर रखेंगे कि एक यहाँ बड़ा फैक्ट्री बनाई जाए, जिससे यहाँ गन्ना का जो बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र है, जिसे किसान। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी अजय तिवारी कुशीनगर से मेडिकल लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री और इटावा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सतीश द्विवेदी का प्रचार करने पहुंचे। शिक्षा अधिकारी कागज में मेडिकल लेकर बेड रेस्ट पर है। खबर मथुरा से है, जहां पर थाना मंगोरा क्षेत्र के विधानसभा चुनाव में लोकदल को वोट न डालने को लेकर दलितों पर हमले करने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लोग जमकर पथराव और असलहा लहराते हुए दिख रहे हैं। घायलों को मजरूबी चिट्ठी देकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वोटों के ऊपर हुई, हमने हाथी पे वोट दी। इन्होंने कहा नल पे वोट क्यों नहीं दी, क्या हमारी मन की मर्जी, हम जिस पे वोट देना चाहेंगे उस पे देंगे। उन्होंने ना कहा तुम्हारी ये मजाल, तुमने हाथी पे वोट क्यों दी। फिर इतने में उन्होंने हमला किया, बिनते फावरों से, कुल्हाड़ी और बंदूक 5 और ईंटों। तो मेरा छोटा सा लाला था, उसमें जाके लगी मेरे भैया पापा सबके मारी उन्होंने, सबके टाट फटने सब। तो आप थाने नहीं गए रिपोर्ट कराने? गए, क्या हुआ? पर वहाँ पे हमने कही कि हमारी रिपोर्ट लिख लो। क्योंकि तुम लिख के तो हम पे लिखना नहीं आता, तो हम बाहर के लिखवाने। तो ये कह रही इतनी देर हो गई तो अभी तक लिखवाने नहीं आए, तो सबको लिखा रहो बाहर। खुद तो फिर वे आए दूसरी रिपोर्ट लिखवाने, दूसरे गए तो उन्हें तो कुर्सी पे बैठा के उनके लिए चाय नाश्ता लेके आए। फिर हम जाके सड़क पे बैठे, हमने वो की, जब जाके हमारी रिपोर्ट ली। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मथुरा के जिला कारागार में 17 जनवरी 2015 को हुई गैंगवार के सभी 14 आरोपियों को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडे की कोर्ट ने पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से बरी कर दिया है। गैंगवार मामले में जेल पुलिस के सिपाही सहित 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता सूर्यवीर सिंह ने बताया कि जिला कारागार मथुरा में 2 गुटों में गैंगवार हुआ था। इस घटना में अक्षय सोलंकी की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये 17 जनवरी 2015 को जेल में गैंगवार हुआ था 2 गुटों में। इसमें एक मुलजिम थी अक्षय सोलंकी की मौके पर ही मौत हो गई थी, और राजेश टोटा जो घायल हुआ था उसको इलाज के दौरान ले जाते उसका एनकाउंटर हुआ था, बदमाशों ने मार दिया, उसका मुकदमा अलग दर्ज हुआ था। ये अक्षय सोलंकी के मर्डर का ट्रायल हो रहा था। जेल के जितने भी पुलिस कर्मी थे, जेल स्टाफ था, सभी उसमें पक्षविरोधी हो गए थे। केवल सिविल पुलिस ने ही गवाही दी थी। माननीय न्यायालय ने गुणदोष के आधार पर सभी अभियुक्तों को। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रायबरेली सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद अमेठी पहुंचे। इस दौरान अखिलेश ने जगदीशपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि अब तो गोरखपुर में भी ये गीत चल रहा है कि लौट के आजा मेरे मीत। आगे अखिलेश ने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री का काम है उद्घाटन का उद्घाटन करना और शिलान्यास का शिलान्यास करना। खबर फतेहपुर से है, जहां प्रचार के आखिरी दिन जहानाबाद सीट से बसपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक आदित्य पांडे ने क्षेत्र के कई मार्गों से एक भारी भरकम जुलूस निकाला। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी कमला प्रजापति ने भी एक लंबे काफिले के साथ विधानसभा के विभिन्न मार्गों से रोड शो किया, जबकि भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह पटेल ने जहां कस्बा बकेवर में एक जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं उन्होंने जहानाबाद के चौड़गरा रोड और बकेवर से खजुहा रोड में रोड शो करने के बाद अपना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश की।
खबर औरैया से है, जहां टूरिस्ट बस में किराए को लेकर विवाद हो गया। बता दें कि एक युवक दिल्ली जाने के लिए खड़ा था, जिससे बस कलेक्टर ने कुछ कहासुनी हो गई और इतने में कंडक्टर ने अपने मालिक को बुलाया, जिससे मालिक ने किसी की एक नहीं सुनी और अपनी गाड़ी तेज गति से भगा दी, जिससे सुबोध युवक के पैर पर बस चढ़ गई। युवक को सैफई रेफर कर दिया गया है। तो वहीं मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। उन्होंने कहा दोनों लोगों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। घटना ये हुई है कि मेरा भाई दिल्ली जा रहा था बस से, उसमें कुछ किराए की वजह से थोड़ा झगड़ा हुआ। कौन सी बस थी? बस थी प्राइवेट जो दिल्ली जाती है। हाँ। सुमित पैनियर नाम पर उससे पड़ा है। हाँ, फिर क्या हुआ? उन्होंने यहाँ पे एरवा ब्लॉक के पास उसको उतारा, बस से टक्कर मारी। बस से जब ज़्यादा टक्कर नहीं चोट रही है, उसके बाद उन्होंने अपने मालिक को बुलाया, उससे गोली चलवाई। उसके गोली लगी और गोली लगने के बाद उन्होंने 4 पहिया की गाड़ी ऊपर चढ़ा के दोनों पैर तोड़ दिए हैं। और हमारी पुलिस यहाँ FIR लिख नहीं रही है। पुलिस बोल रही कि गाड़ी हम दिल्ली भेज दो, गाड़ी छोड़ दो। तुमने थाना एरवा कटरा को सूचना दी क्या? हमने सूचना दी, पुलिस मौका पे आई। पुलिस तो ये कह रही गाड़ी भेज दो, बाकी हम देख लेंगे। खबर फतेहपुर से है, जहां चौथे चरण में चुनाव होना है, जिसको देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक ने फतेहपुर में ड्यूटी में लगे सभी सिविल और जनपदीय पुलिस के अधिकारियों को ब्रीफ करते हुए चुनावी संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।